Welcome class 11. So today we are going to see the next kind of transaction. Basically in this question we are find out the new thing, and that is the opening balances which are brought forward here from previous year. पिछले साल के बैलेंस फॉरवर्ड किए गए, तो हम देखेंगे कि जब ऐसे बैलेंस फॉरवर्ड होते हैं क्वेश्चन में तो उसको हम कैसे एंट्री में कन्वर्ट करते हैं. ठीक. एंड वन मोर थिंग कि देखो बेटा अब तक जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, वी सॉल्व अप्रॉक्स 13 क्वेश्चन. सो एज वी लर्न द हाउ टू रिकॉर्ड द नरेशन इन दिस एंट्रीज. तो नरेशन कैसे रिकॉर्ड होता है ये तो क्लियर है तुम सबको. तो अब मैं ट्राई करूंगा कि हर क्वेश्चन में नरेशन नहीं पुट करूंगा. आई जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन. ओके. और नरेशन की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दे ही रखी है. तुम्हें अगर कुछ नहीं क्लियर है तो तुम ब्रैकेट्स में जस्ट जो ट्रांजैक्शन है पूरा कॉपी कर दो, पूरा का पूरा कॉपी कर दो, कुछ भी नहीं जाएगा, वो राइट है. क्लियर है? सो ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. तो मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ. मेरे सामने मेरा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं. इट्स अ क्वेश्चन नंबर 14B. आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपकी बुक्स में हो सकता है वेरी कर रहा हो क्वेश्चन, ऊपर नीचे कुछ, किसी में 13 हो सकता है, किसी में 15 हो सकता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हियर following was the position of Harish and Company as on 1st April 2017. Cash in hand 10,000, cash at bank 16,800, furniture 8,000, stock 50,000, debtors राम है 8,000, श्याम है 12,000, क्रेडिटर्स अनिल और सुनील. देखो बेटा सबसे पहली चीज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स में राम और श्याम है. ऑल दीज आर एसेट. ये सब क्या है बेटा? एसेट है. और एसेट का बैलेंस हमेशा कैसा होता है? डेबिट बैलेंस होता है. वेयर एज क्रेडिटर्स अनिल और सुनील, ये क्या बेटा? लाइबिलिटी है. अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डेबिट साइड में डेबिट वाले और क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट साइड में जाएंगे. और अगर दोनों के बीच कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड में है तो क्या होगा? वो कैपिटल होगा. वाई? बिकॉज तुम लोग को याद होगा, तुम सबने पढ़ा था एक चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन. वहाँ क्या होता है? एसेट ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. और इस क्वेश्चन में एसेट तो गिवन है, लायबिलिटी तो गिवन है, लेकिन कैपिटल मिस्ड है. तो व्हाट इज द डिफरेंस? ये डेबिट साइड में आते हैं सारे और ये तो आते हैं क्रेडिट साइड में. तो क्रेडिट साइड में डेबिट से जितना डिफरेंस वैल्यू होगा वो हमारे लिए क्या होगा? कैपिटल होगा. लेट्स सी. तो ये तो बेटा 2017 की फर्स्ट डेट को होगा, अप्रैल 1st. सो नाउ डेबिट करना स्टार्ट करते हैं. कैश इन हैंड अकाउंट, कैश एट बैंक अकाउंट, नेक्स्ट है बेटा फर्नीचर, नेक्स्ट है बेटा आपका स्टॉक. अब स्टॉक भी लिख सकते हो बेटा, आप चाहो तो यहाँ परचेज भी मेंशन कर सकते हो. क्या मेंशन कर सकते हो? परचेज. सो नेक्स्ट अब डेटर से बेटा एक है हमारा राम और एक है बेटा हमारा श्याम. डेबिट कर लेते हैं इन सबको भाई. अमाउंट फिल करते हैं. कैश इन हैंड 10,000, फिर 16,800 आपका कैसेट बैंक है. नेक्स्ट बेटा 8, 50, 8, 12. ओके. 8,000, 50,000, अगेन 8,000, देन 12,000. नाउ क्रेडिटर्स आर हियर गिवन. जो क्रेडिट होंगे बेटा क्रेडिटर्स अनिल एंड सुनील. ओके. टू अनिल, टू सुनील. इट्स अ 4 and 5,000. 4,000 and 5,000. लेट्स सी. 26 and 8,000 ये रहा बेटा. 26 and 8 ये हो गया 34 एंड 50, 84 और 20,
1,04,000. हाउ मच? 1,04,000. अब क्या करेंगे बेटा? बेसिकली अब हम लोग पता चल गया क्या हमारा एसेट साइड कितना हो रहा है बेटा? 1,04,800. ये 800 मिस था ना. अब लाइबिलिटीज में सिर्फ दो चीज़ें हैं, 9,000. अब ऐसे में बेटा अपना कैपिटल कितना होगा? क्या करेंगे? कैपिटल फाइंड आउट करेंगे. 9,000 किसमें से लेस कर दो, कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा. 9,000 लेस कर देंगे कितना हो जाएगा? 95,800. हाउ मच? इट्स 95,800. लेट्स से ये क्या हो गया बेटा अपना? ये हो गया कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट, और इसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि हमारा बैलेंसिंग फिगर है यहाँ का. अच्छा, इसका नरेशन जरूर बता दूंगा. बीइंग लास्ट ईयर balances forwarded. लास्ट ईयर का बैलेंस क्या हो रहा है बेटा? फॉरवर्ड हो रहा है. क्लियर है? ये था अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन. ठीक है, फिर से ओपनिंग एंट्रीज है. जितनी एसेट होंगी वो सारे एसेट क्या हो जाएंगे? डेबिट. तो ये सारे एसेट्स थे, डेबिट हो गए. कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब अनिल और सुनील क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर होते हैं लाइबिलिटी, तो ये हो गए क्रेडिट. और दोनों के साइड का जो डिफरेंस है इस फॉर्मूले की हेल्प से तुम निकाल लोगे और वो अपना कैपिटल होगा 95,800. ये था अपना फुल ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट. अब बाकी जो भी ट्रांजैक्शन है सब इजी है, मुझे पता है. अब देखो, अब मैं जल्दी तुमको सारे ट्रांजैक्शन समझाता हूँ. सब इजी हैं. एक दो ट्रांजैक्शन अगर मिलेंगे भी तो हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लार्ज स्केल पे देख लेंगे. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. रिसीव अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. रिसीव अ चेक ऑफ राम. किससे चेक और रिसीव हो रहा है? राम से. अमाउंट कितना है राम का? 8,000. इन फुल सेटलमेंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट. वर्किंग नोट कर लोगे. क्या करोगे बेटा? वर्किंग नोट कि 8,000 पे 5% कैश डिस्काउंट वो करना है. चलो, हाउ मच? 400. 400 रुपए का कैश डिस्काउंट. राम से चेक रिसीव हो रहा है, उसको 400 हमने कैश डिस्काउंट पे किया. क्लियर है? अब देखो, चेक जब रिसीव होता है तो इमीडिएट अगर बैंक में ट्रांसफर हो तो बैंक अकाउंट यूज करते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो यूज करते हैं चेक इन हैंड अकाउंट. क्या यूज करते हैं? चेक इन हैंड अकाउंट. और इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है क्या? नेक्स्ट एंट्री दी हुई है, डिपॉजिट द अबव चेक इनटू द बैंक. ये है बेटा अप्रैल 2 को जो चेक हमें रिसीव हुआ है. किससे? राम से. तो ये हो जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट. कितने का चेक मिलेगा? 7,600 का. और बाकी हमने क्या किया? उनको 400 का हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया है ना बेटा? ओके. टू किससे रिसीव हुआ है चेक? हु इज द गिवर? राम. 400 का डिस्काउंट और राम के अकाउंट में पूरा 8,000. अगेन सीट 8,000 रिसीव्ड होना था राम से. राम को हमने 5% का कैश डिस्काउंट अलाउड किया जो कि होता है 400. तो राम एक्चुअल में कितने का चेक पे करेंगे? 8,000 माइनस 400 7,600 का. ये चेक हम नेक्स्ट डे या फिर कुछ दिन बाद बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज हियर बैंक अकाउंट. देन व्हाट वी यूज चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम. सिंपली अगर नरेशन लिखना हो तो क्या? बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट. बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट. भाई नरेशन में नहीं मेंशन करूंगा अब. ओके. अप्रैल 4 क्या कह रहा है? कह रहा है डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक. ये चेक अब कहां जा रहा है? बैंक में. अब बैंक में डिपॉजिट हो तो अब हम बैंक अकाउंट यूज कर लेंगे. ओके. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट. क्लियर है? कितने का चेक था भाई? एज वी नो चेक है 7,600 का. क्लियर है? ओके. बीइंग डिपॉजिटेड द चेक इनटू बैंक विच रिसीव्ड फ्रॉम राम, या बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक. क्लियर है? इतना भी चलेगा.
Okay. Now, let's see the more transactions of this question. Okay, let's move. It's April 5th. ओके देखो पेज फील हो रहा है ना, अब इस कॉन्सेप्ट को शो कर दे रहा हूँ, ये भी देख लो तुम लोग. टोटल कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है. ये साइड का सम कितना आ रहा था उस टाइम पे, 1,09,800. ओके 1,09,800 था, 7 और ऐड करेंगे 1,16,000, 1,24,000, 1,25,400, 1,25,400. is transferred here. Total brought forward 1,25,400. Okay, let's see the next transaction. It's April 5th. Goods purchased for rupees 20,000. How much? 20,000 at 10% trade discount. देखो बेटा 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लो, तो हम लोग वर्किंग नोट शो करना है इसका. क्लियर है? 10% 20,000 का 2,000 लेस करो कितना? 18,000. क्लियर है? एक्चुअल कितना हो गया? 18,000. एक्चुअल परचेज 18,000 एंड 5% कैश डिस्काउंट पेमेंट मेड बाई चेक. अब 18,000 पे कैश डिस्काउंट कितना? 5%. कितना हो गया डिस्काउंट? 900. ओके लेट्स सी हियर. वी पेड द बैलेंस फ्रॉम चेक एंड परचेज द गुड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम परचेज कर रहे हैं तो क्या? परचेज अकाउंट डेबिट. और एक्चुअल परचेज मैंने आपको बताया था अभी कितने का किया था हमने? 18,000 का. सो नाउ वी पेड इट बाई चेक टू बैंक अकाउंट टू वी रिसीव डिस्काउंट 5% in cash, so shown it to discount received. Okay, discount received 900 out of 18,000, so that's mean we paid it by check 17,100. 17,100. 18,000 से 900 डिस्काउंट मिला तो चेक के थ्रू कितना पेड करेंगे? 17,100. नरेशन क्या होगा? Being goods purchased and payment made by check. That's all. इससे ज़्यादा कुछ भी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है. ये तो अपना वर्किंग नोट है, इस चीज़ को यहाँ पे शो नहीं करेंगे, वर्किंग नोट शो करेंगे. नेक्स्ट, रिसीव अ चेक फ्रॉम श्याम 3860 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 140. हमें चेक रिसीव हो रहा है श्याम से 3860 का. ओके पहले तो चेक रिसीव हो रहा है और आगे चेक डिपॉजिटेड टू बैंक सेम डे पे डिपॉजिट हो गया बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट. कितने का चेक डिपॉजिट हुआ? 3860 एंड वी प्रोवाइड अ डिस्काउंट और अलाउड टू डिस्काउंट 140 रुपीज. सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 140 एंड इट विल बी रिसीव्ड बाई फ्रॉम श्याम. दैट मीन श्याम कौन है? हमारे गिवर हैं, तो उनको हम करेंगे क्रेडिट 4,000. बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम श्याम एंड डिस्काउंट अलाउड. नेक्स्ट, कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट. हमने किसको पे किया कैश? अनिल को. कितना? 4,000 पे 2%. 4,000 पे बेटा कितना? 2% कैश डिस्काउंट. ओके अगर इतना पे किया तब शो कर लेते हैं. So it's a debt, how much? It's a debt is 10. ये वाला बेटा 6 है. तो अनिल को पे करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल डेबिट, बिकॉज अनिल कौन होंगे? रिसीवर. अनिल डेबिट हो गया. वी पेड बाई चेक? नो वी पेड द कैश. सो टू कैश अकाउंट और डिस्काउंट जो मिलेगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा. सो अनिल को कितना पेड करना था भाई? टोटल 4,000 का 2% कैलकुलेट कर लेना बेटा. डिस्काउंट कितना होगा इसका?
80 रुपीज़, तो कैश में कितना 3920। 4000 का 2% 80 आएगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ओके, नाउ नरेशन क्या, बीइंग कैश पेड टू अनिल, बीइंग कैश पेड टू अनिल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, यस नेक्स्ट है अपना ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹800, डेटा कितनी 15। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड हो रहा है, देखो बेटा जब सोल्ड करोगे तो कैश रिसीव होगा ना, तो कैश इंक्रीज करेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश या बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, अमाउंट कितना बेटा 800। Come to the next 16, sold goods to Shiv Prasad of the list price 10,000 at a trade discount of 15%, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले तो शिव प्रसाद डेबिट, और 10,000 का गुड 15% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 1500 डायरेक्ट हो गया, लेस कर लो 8500 आएगा बेटा, तो शिव प्रसाद डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8500, 8500। It's a 18। शिव प्रसाद रिटर्न द गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1000। अब शिव प्रसाद ने 1000 लिस्ट प्राइस का गुड्स रिटर्न किया। अब ये बताओ 1000 तो लिस्ट प्राइस है, 15% जो ट्रेड डिस्काउंट है वो तो इस पर भी फाइंड आउट किया जाएगा ना, 150 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ में से 150 वाला ट्रेड डिस्काउंट लेस करने पर एक्चुअल में कितने का गुड्स रिटर्न हुआ 850 का, किसने किया शिव प्रसाद ने। नाउ द लेट्स मेक द एंट्री अबाउट इट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद, इट्स 850, इट्स 850। देख रहे हो ना भाई, अब सारी इंटरव्यू रिपीटेड मिल रही, कुछ न्यू नहीं मिल रहा है आपको। नेक्स्ट 20, पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह, डजेंट मैटर कि किसको पे किया, इट्स अ पेमेंट फॉर रिपेयर, सो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच, कितना पे किया भाई हमने, इट्स 100, जस्ट 100 रुपये। ओके, नेक्स्ट 25, रिसीव अ चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फर्स्ट थिंग, शिव प्रसाद को एक्चुअल में गुड्स कितने का सोल्ड किया था, 8500 का किया था। कितने का किया था बेटा, 8500 का किया था, ठीक है। कितने का किया था बेटा हमने, 8500 का किया था, क्लियर है। अब ये वर्किंग नोट देख लो भाई, 8500 का गुड्स सोल्ड हुआ था, उसमें से उन्होंने 850 रुपीज़ का गुड्स क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, सो लेस डिडक्टेड 14 में से 8 किया 6। ओके, नाउ इतने का वो पेमेंट करते, और अब क्या कह रहा है, कह रहा है उन्होंने हमें पेमेंट कैसे किया, उन्होंने हमें इसमें से 4% डिडक्ट कर दिया। कितना डिडक्ट किया बेटा, 4%। इसका 4% डिडक्शन निकालते हैं, 4% निकाल लेते हैं भाई, 0 to 0 कैंसिल आउट, 10 से अगर 100 कट करें हाफ पॉइंट हो जाएगा, 4 5 0 20, ओके, 4 6 0 24 and 2 26 2 कैरी, 4 7 0 28 and 2, इट्स 306। कितना डिस्काउंट मिलेगा, 7650 का 4% कितना आ गया, 306। लेस इट, लेस कर लेते हैं इसको, इसमें से 306 लेस कर लेते हैं, 10 में 6 के 4, सेकेंड 4, it's a 3, it's a 7, okay, it's a 7344, so clear है। और कह रहा है बैंक के थ्रू हो रहा है और बैंक में डिपॉजिट हो गया पेमेंट, चेक मिला और चेक डिपॉजिट हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हम जितना डिस्काउंट मिलना दे रहे हैं उनको उतना क्या हो जाएगा, डिस्काउंट
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू किससे मिला बेटा? शिव प्रसाद। सो 7344 का चेक हो गया, 306 डिस्काउंट अलाउड, ओवरऑल अमाउंट 7650। बेसिक नरेशन लेना चाहो तो क्या लिखोगे? चेक रिसीव फ्रॉम शिव प्रसाद एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर है? नेक्स्ट ये बेटा 28 क्या कहता है? बैंक चार्ज ₹50 फॉर बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इट्स जस्ट ₹50। क्लियर है? एक लास्ट है बेटा जो हम इतने में ही देख लेते हैं, एक लास्ट बचा है अपना, ये रिसीव कमीशन 200, रिसीव्ड कमीशन 200। ठीक है, डेट नहीं मेंशन कर रहा हूं, आपको कमीशन रिसीव्ड हुआ। ठीक है, सो इट्स अ कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, अमाउंट कितना है बेटा? एक बार और देख लेते हैं भाई, अमाउंट भी देख लेते हैं। 250 होप सो, शायद यही है आपका, या इट्स अ 200। ओके, सॉरी गाइस, बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं, तो आप ग्रैंड टोटल खुद से करेंगे। क्लियर है? आप ग्रैंड टोटल क्या करेंगे? खुद से करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट था, इसमें बेसिक चीज़ जो बतानी थी हमें, जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए, वो ये था, ओपनिंग एंट्रीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे।